नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किले व दुर्ग। किले और दुर्गों में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किले और दुर्ग किस प्रकार के होते हैं और उनका सामरिक महत्व क्या है। तो देरी न करते हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मनु द्वारा किया गया है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु ने मनुस्मृति में किया था। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। कौन कौन से दुर्ग हैं साथियों? वो औदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग कहा जाता है, वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग। दूसरा है धानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। तीसरा है पर्वत या गिरी दुर्ग, जो ऊंचे पठार या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हों, जैसे चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। वन दुर्ग साथियों, वह दुर्ग जो चारों ओर से वन से घिरा हो, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। मनु व कौटिल्य ने गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। शुक्र नीति में शुक्र ने 9 दुर्गों की श्रेणियां बताई हैं कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। पहला है एरन दुर्ग, वह दुर्ग जिसके मार्ग में खाई, पथरीली और कांटेदार झाड़ियां हों, जैसे रणथंभौर का दुर्ग। पारिख दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़। पारिद दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं, जैसे जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर। वन दुर्ग, इसे मेवास दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग। गागरोन का जो दुर्ग है साथियों, वह आहू और कालीसिंध नदी पर है। बैसरोडगढ़ का दुर्ग, यह चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है। दोनों के मिलन जहाँ होता है संगम पर बैसरोडगढ़ का दुर्ग है। धानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। पर्वत या गिर दुर्ग, ऊंचे पठार या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। वन दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो। सैन्य दुर्ग, जो सैनिकों के अनुकूल हो। सहाय दुर्ग, शूरवीरों के अनुकूल दुर्ग हो, जो जहाँ आपत्तिकाल में जब कोई युद्ध हो, उस समय में शूरवीर अपने बंधु बांधवों के साथ रह सके। ये शुक्र नीति के अनुसार बताए गए 9 दुर्ग हैं साथियों। दुर्गों के 9 प्रकार हैं ये। शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना गया है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो महाराष्ट्र में है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में है। 298 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण माना जाता है। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में है, ये 1733 ईस्वी में बना हुआ माना जाता है। राजस्थान के 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी से बने हैं, जिसमें भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है। अब हम साथियों दुर्गों को हम संभाग वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हम अलग अलग जब किलों को, दुर्गों को जब हम पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इनको संभाग वाइज हम इसे पढ़ने का प्रयास करें। तो मैंने पहले बीकानेर संभाग लिया है। बीकानेर संभाग का जो पहला मैंने जो किला लिया है वो है अनूपगढ़। अनूपगढ़ का जो किला है वो उसका निर्माण बीकानेर रियासत के राजा अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। अनूपगढ़ को पहले चुघेर के नाम से जाना जाता था। करीब
346 साल पहले सन 1678 में राजा अनूप सिंह ने पुराने गढ़ को ध्वस्त कर नया दुर्ग बनाया था। यहाँ एक पुराना दुर्ग था, उस दुर्ग को पूरी तरह ध्वस्त करके अनूप सिंह जी ने एक नया दुर्ग बनाया था और इसका नाम चुंगेर से बदलकर अपने नाम पर अनूपगढ़ रख दिया था। पाकिस्तान की सीमा के निकट अनूपगढ़ शहर में स्थित अनूपगढ़ का किला वर्तमान में खंडर की अवस्था में है। यद्यपि अपने सुनहरे दिनों में यह किला भव्य रूप में था, जो कि भाटी राजपूतों को खाड़ी में रहने में मदद करता था। किले का निर्माण 1689 में अनूपगढ़ को संरक्षण में रखने हेतु मुगल राज्यपाल द्वारा किया गया था। पहले यह किला श्रीगंगानगर जिले में स्थित था, अब अनूपगढ़ को नया जिला बना दिया गया है, तो यह अनूपगढ़ स्वतंत्र हो गया है। भटनेर का किला, जैसा कि आप जानते हैं भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। भटनेर किला जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आज से करीब 1735 साल पहले यानी 285 ईस्वी यानी दूसरी शताब्दी में भाटी राजवंश के राजा भूपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले का नाम भटनेर किला पड़ा। इस किले को हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था। उस दिन मंगलवार का दिन था। क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। पक्की ईंटों और चूने से निर्मित यह किला प्राचीन समय का सबसे मजबूत किला माना जाता था। तैमूरी राजवंश के शासक तैमूर लंग ने अपनी जीवनी तजुके तैमूरी में इसे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला बताया है। उसने कहा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा किला। इस किले पर अकबर से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक ने शासन किया है। अगर साथियों विदेशी आक्रमण की बात करें तो 1001 में ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 13वीं सदी में गुलाम वंश के शासक बलबन के चचेरे भाई शेर खान का भी यहाँ राज रहा है। शेर खान की कब्र भी इसी किले में है। 1398 में यह किला तैमूर लंग के अधीन हो गया। इस किले के अंदर हनुमान जी मंदिर से लेकर भगवान शिव के कई मंदिर हैं। इसके अलावा 52 बुर्ज वाले इस किले में शेरशाह सूरी की कब्र भी है। कहते हैं कि इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी बनवाई गई थी, जो भटनेर से बठिंडा और सिरसा के किलों तक जाती थी। ये अंडरग्राउंड सुरंग मानी जाती थी। जूनागढ़ किला, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यह एक धानुन दुर्ग है जो जिसके चारों ओर खाई है। इसे महाराजा राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के बीच में बनवाया था। इस दुर्ग में कुल 37 बुर्ज है। इस किले का प्रवेश द्वार कर्णपोल और इसके आगे के दरवाज़ों में एक सूरज पोल है। इस दुर्ग को ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों कि इस दुर्ग को क्या कहा जाता है। इसको ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। इसके द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी लगी हुई हैं। महाराजा राय सिंह का चौबारा, महाराजा गज सिंह का फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, कचहरी, महाराजा सूरत सिंह का अनूप महल, महाराजा सरदार सिंह का बनवाया हुआ रत्न मंदिर और महाराजा डूंगर सिंह का छत्र महल, चीनी बुर्ज, गजपत निवास, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, सोहन बुर्ज, सुनहरी बुर्ज तथा कोड़ी शक्त निवास इस किले में स्थित है। इस किले के भीतर फारसी, संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी भाषा की हस्तलिखित पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों का बड़ा भारी संग्रह है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा
के संगीत ग्रंथ का पूरा संग्रह भारतवर्ष के केवल इसी पुस्तकालय में है। किले के भीतर का शस्त्रागार भी देखने योग्य है। इसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों का अच्छा संग्रह है। वहीं एक कमरे में कई पीतल की मूर्तियां रखी हुई हैं जो 33 करोड़ देवता के नाम से पूजी जाती हैं। ये मूर्तियां महाराजा अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते समय मुसलमानों के हाथ से बचाकर के यहाँ पहुँचाई थी। पुग्गलगढ़, जिसे पुग्गल भी कहा जाता है, ये बीकानेर में है। बीकानेर से खाजूवाला रोड पर रास्ते में ये पुग्गलगढ़ पड़ता है। पुग्गल वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय है। पुग्गल वर्षों पुराना एक ऐतिहासिक कस्बा है। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज की बहन सुगना का ससुराल भी पुग्गलगढ़ है। गजनेर, बीकानेर। गजनेर बीकानेर से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में बसा एक क्षेत्र है। यह महाराजा गज सिंह के समय आबाद हुआ था और बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध तालाब गजनेर के नाम पर इसकी प्रसिद्धि हुई। यहाँ पर डूंगर निवास, लाल निवास, सख्त निवास, सरदार निवास नामक सुंदर महल हैं। शीतकाल में बतखों, भड़तीतरों आदि के आ जाने के कारण कुछ दिनों के लिए यह उत्तम शिकारगाह बन जाता था। गजनेर के उद्यान में नारंगी और अनार के वृक्ष बहुतायत में हैं। वर्तमान में यह एक पर्यटन स्थल है जहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य रेत का तितर बटबड़ वर्ड के लिए भारत में प्रसिद्ध है। चूरू का किला। चूरू का किला बीकानेर संभाग में है साथियों। सन 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इसके पीछे मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों की सुरक्षा प्रदान करना भी था। यह किला दुनिया का एकमात्र किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले यहां बरसाए गए। बात साल 1814 अगस्त माह का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरज सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू पर हमला बोल दिया। ठाकुर शिव सिंह ने अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए। अब राजा चिंतित हो गए, लेकिन राजा की प्रजा ने भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा को न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिव सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे जाएं। दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहां से भाग खड़े हुए। यह घटना चूरू के इतिहास में अमर है और चांदी के गोले दागने वाले किले के नाम से चूरू का किला विश्वविख्यात है। रतनगढ़। इस किले का निर्माण बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1820 ईस्वी में करवाया था। यह लगभग 400 वर्ष पुराना किला है। यह किला आगरा बीकानेर मार्ग पर स्थित है। आज के लिए इतना ही साथियों। कल मिलेंगे किसी और संभाग के किलों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बनाए ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जितना भी हमारा मैटर है वो वन लाइनर में आपको करवाने का प्रयास करूँ, और फिर जल्दी ही आपके लिए वन लाइनर टेस्ट सीरीज़ भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके द्वारा जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया जाएगा वही मेरा प्रोत्साहन है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।